चलिए तो अब हम चलते हैं अपना सबसे अंतिम प्रश्न, जो 4 प्रश्न हमारा बचा हुआ है उसको हम लोग कंप्लीट करते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 क्लास 10th त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज 8.4 चल रहा है और हम लोग क्वेश्चन नंबर 49 तक एकदम पूर्ण रूप से डील भी कर दिए हैं, एक भी प्रश्न छोड़े नहीं हैं। अगर आपको देखना है तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है क्लास 10th त्रिकोणमिति, ठीक है। आपको प्लेलिस्ट में चाहे तो डिस्क्रिप्शन में हर एक वीडियो डाला हुआ है, अगर आपको टोटल वीडियो देखना है तो देख लीजिएगा, सबसे अच्छी बात रहेगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं, अपना जो क्वेश्चन बचा हुआ था उसको कंप्लीट करते हैं। चलिए तो अब हम अपना चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 से हो गया था, अब हम लोग चलते हैं 50 क्वेश्चन नंबर 50। मात्र इसमें 4 प्रश्न बचा हुआ है और हम लोग इसको समझते हैं कि कैसे बनेगा और कितना आसान तरह से इसको हम आपको समझाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है कि 1 + sin स्क्वायर थीटा बराबर 3 sin थीटा इंटू कॉस थीटा दिया हुआ है। तो जो दिया हुआ है उसी को खाएंगे नहीं बल्कि बनाएंगे। तो जो यहाँ दिया हुआ है उसी को हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे। तो यहाँ दिया हुआ है कितना, दिया हुआ है कि 1 + sin स्क्वायर थीटा बराबर 3 sin थीटा इंटू कितना है तो cos थीटा। अब देखिए हमारा इतना तो दिया हुआ है, लेकिन हमको लाना कितना इसको भी तो जरूरी है। हम कोई काम कर रहे हैं, उसका परिणाम कहाँ आएगा, परिणाम देख के तो काम करेंगे। अब चोरी करेंगे तो उसका परिणाम गलत है तो उसको हम नहीं करेंगे। हम किसी का पुण्य करेंगे तो उसका परिणाम सही है तो हम वही काम करेंगे। तो चलिए हमको लाना कितना है, तो लाना है tan थीटा में लाना है, कोची में लाना है tan थीटा में। और यहाँ पे देले है सब कोची में sin cos में सब देले है, लाना है tan में। तो कैसे आ सकता है, तो इसको लाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि दोनों तरफ हम लोग क्या से भागा दे या गुना करें कि हमारा tan का सूत्र होता है। तो बताइए tan बराबर हमारा फॉर्मूला क्या होता है, tan बराबर होता है tan थीटा बराबर जब भी होता है तो sin थीटा और बटा में कितना होता है cos थीटा। मतलब कि नीचे होना चाहिए cos थीटा, ऊपर देखिए तो साइन है ये है, साइन है ये है। चलिए ऊपर तो साइन है लेकिन नीचे हमको चाहिए कौन सी cos थीटा। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे कि ऊपर तथा नीचे cos थीटा से भाग देने पर। कुछ नहीं किए हैं, यहाँ तक बिल्कुल आसान था। हम लोग इसके नीचे से क्या किए हैं, दोनों तरफ cos थीटा से क्या कर रहे हैं तो भागा कर रहे हैं। भागा इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारा जो फंक्शन दिया हुआ है वो हमारा tan थीटा में एकदम उपलब्ध हो जाए। तो देखिए अब हम लोग इसका करते हैं, यहाँ कितना हो जाएगा 1 + sin स्क्वायर थीटा बटा कितना हो जाएगा tan नहीं बल्कि हो जाएगा यहाँ पे cos थीटा बराबर है, दे दिए यहाँ दिया हुआ है 3 sin थीटा इंटू में cos थीटा बटा और नीचे कितना लिखना है हमको तो cos थीटा, यही हमको लिखना है। सॉरी cos थीटा नहीं लिखेंगे बल्कि हमारा यहाँ से cos स्क्वायर थीटा होना चाहिए। cos स्क्वायर थीटा इसलिए करेंगे क्योंकि इस पर sin स्क्वायर है। मैक्सिमम पावर जो हमारा क्वेश्चन दिया है उसमें मैक्सिमम पावर कितना है तो मैक्सिमम पावर 2 है। मैक्सिमम का मतलब अधिकतम घात। चलिए हमारा यही क्वेश्चन दिया हुआ है, अब हम क्या कर सकते हैं तो यही करेंगे कि देखेंगे क्वेश्चन में लाना है हमको tan थीटा। कितना लाना है tan थीटा लाना है। तो tan थीटा कब होगा, जब इसके नीचे हमारा cos आ जाएगा तब हमारा tan थीटा हो सकता है, क्योंकि tan थीटा का सूत्र हम जानते हैं कि sin थीटा बटा में क्या होता है cos थीटा होता है। तो उसके लिए हमको नीचे क्या चाहिए, इसके नीचे cos स्क्वायर चाहिए तब तो sin स्क्वायर बटा cos स्क्वायर tan स्क्वायर हो सकता है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि ऊपर तथा नीचे cos स्क्वायर थीटा से भाग देने पर, क्या देंगे भाग देने पर। तो अब हम लोग दे करके देखते हैं और समझते हैं कि कितना आता है हमारा। चलिए इतना तक हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आगे लेकर के बढ़ते हैं।
देखिए अब हम लोग क्या किए हैं कि ऊपर और नीचे कॉस स्क्वायर थीटा से क्या कर रहे हैं, भागा हम लोग इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारा जो साइन है और जो इसमें साइन है सब tan में चेंज हो जाए। तो इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ लिखेंगे कि 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर है, तो बराबर दे दिए। ऊपर कितना है तो 3 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा बटा कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ तक समझ में आ गया। दोनों तरफ हम लोग कुछ क्या किए हैं, कॉस स्क्वायर से भाग कर दिए हैं। अब हम लोग इसको अलग अलग बांट सकते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अब बटा कितना हो जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हम लोग बीच में कुछ ही है, बीच में प्लस था ना, बीच में बराबर है तो बराबर दे देंगे। अब देखिए ये कॉस से पूरा खत्म हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 3 और साइन बटा कॉस क्या हो जाएगा tan। तो यहाँ लिखेंगे पहले कि साइन थीटा और बटा में कितना हो जाएगा कॉस थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। अब आप क्लास 10th के एक्सरसाइज 8.1 पढ़ रहे होंगे तो आपको मालूम होगा कि 1 बटा कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा, प्लस के प्लस साइन बटा कॉस कुछ होता है tan स्क्वायर थीटा बराबर साइन बटा कॉस कुछ होता है तो 3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, स्क्वायर नहीं होगा इस पर, सिर्फ tan थीटा, किस पर, इस पर स्क्वायर नहीं है उस पर भी स्क्वायर नहीं होगा। अब हम लोग चलते हैं कि देखिए ये भी tan में है, ये भी tan में है और ये हमारा हो गया सेक में, तो सेक को चेंज करेंगे tan में, तो सेक को चेंज करने के लिए tan का एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला का नाम है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा 3 tan थीटा। ठीक है, देखिए हम लोग क्या किए हैं कि इसको चेंज किए हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस इसको कितना लिख सकते हैं, जितना है उतना और जितना था उतने। अब हमको इसको क्या करना पड़ेगा, ये दोनों को जोड़ सकते हैं, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए 1 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा और कितना हो सकता है बराबर 3 tan थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इस 3 tan थीटा को ई साइड लेके आएंगे तो ई साइड प्लस में है, तो ई साइड अगर तो कितने कोची में आएगा माइनस में, तो हम लोग लिखेंगे क्या लिखेंगे कि 1 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 tan थीटा बराबर कितना होगा 0। उस साइड कुछ नहीं तो कितना बचेगा 0 बचेगा हमारा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, इसका समीकरण टूटेगा, समीकरण कैसे टूट सकता है बताइए। समीकरण तोड़ने के लिए क्या कर सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं कैसे कि 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 tan थीटा प्लस 1 बराबर कितना 0। तो इसको लिख दीजिए 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस, इसको ऐसे कर सकते हैं कि 2 tan थीटा और माइनस में tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा बताइए प्लस 1 बराबर कितना 0। अब देखते हैं कि ये तोड़े हैं, ये आता है कि नहीं। अगर tan में tan से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे हमारा tan स्क्वायर थीटा हो गया। अब प्लस में 2 के 2, अब देखिए 2 के 2 हो जाएगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अगर ये दोनों को जोड़ते हैं माइनस में भी तो ये दोनों को जोड़ने पर क्या -3 tan थीटा आ जाएगा, तो -2 -1 कितना होता है माइनस का 3। चलिए तो हम लोग इसको इसे कर सकते हैं। अब हम लोग इसको कॉमन भी कर सकते हैं। इसको कॉमन करने के लिए क्या किया जाए, यहाँ से हम लोग क्या कॉमन कर सकते हैं बता सकते हैं। 2 tan थीटा, यहाँ से हम लोग कॉमन कर सकते हैं कि 2 tan थीटा। यहाँ कितना बचेगा बताइए, यहाँ बचेगा tan थीटा माइनस में 1, और यहाँ हम लोग क्या कॉमन कर सकते हैं, यहाँ हम लोग बताइए, यहाँ पे हम लोग कॉमन कर सकते हैं, तो क्या कॉमन कर सकते हैं -1 अगर कॉमन करेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा tan थीटा माइनस का 1 बराबर कितना 0। इसको इसके साथ एक बार इसके साथ यहाँ हो जाएगा कितना कि 2 tan थीटा बराबर -1। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा कितना कि tan थीटा -1 बराबर 0। ठीक है, इसको साथे इसको लिखते हैं और ये दोनों के एक जगह लिख देते हैं। अब इसको हम लोग सॉल्व करते थे, कितना हो जाएगा बताइए। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं,
मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। देखिए अब इसको क्या कर सकते हैं, तो लिख सकते हैं कि 2 tan थीटा -1 बराबर 0। इसको भी कर सकते हैं कि tan थीटा -1 बराबर कितना 0। तो हम ऐसे कर सकते हैं कि 2 tan थीटा बराबर 1, क्योंकि इस साइड माइनस में है, उस साइड आगे तो प्लस में हो जाएगा। अब उसके बाद लिख सकते हैं कि tan थीटा बराबर 1/2। चलिए हमारा ये हो गया tan थीटा का पहला वैल्यू। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको करेंगे कितना हो जाएगा कि tan थीटा बराबर 1। ये हो गया हमारा दूसरा वैल्यू। और यही तो लाना था कि पीटी मतलब प्रूफ दैट, हमको क्या करना है, दिखाना है कि tan थीटा का 2 वैल्यू आता है कि नहीं। एक आना चाहिए 1/2 और एक आना चाहिए 1। तो देखिए एक आ गया हमारा 1 और 1/2। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न पे और समझते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हो गया 51। क्वेश्चन और 51 देखते हैं और समझते हैं कैसे बनेगा। देखिए हमारा इतना दिया हुआ है, एक ये दिया है और एक इतना दिया हुआ है। अब हम लोग को करना ही है कि यहाँ पे लाना है a² + b² बराबर x² प्लस का y²। हो ना हो यहाँ पे कह रहा है, यही कह रहा है कि y² और x² को दोनों को जोड़ दिया है और जोड़ करके क्या किया है, वर्ग किया है। तो जैसे वो कहता है वैसे हम लोग करेंगे, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। वो कहता है कि दोनों को x² + y², यहाँ पे है तो y है, यहाँ पे है x है, लेकिन बोला है कि दोनों के क्या करना है, वर्ग करके जोड़ना है। तो हम लोग लिख देंगे कि दोनों को, इसको सबसे पहले मान लीजिए कि a cos थीटा -b sin थीटा बराबर x, समीकरण फर्स्ट। उसके बाद बोले हैं कि a sin थीटा प्लस b cos थीटा बराबर y, समीकरण 2। अब कहेंगे कि समीकरण 1 और 2 को जोड़ करके वर्ग करने पर, तो हम जो करेंगे उसको लिखेंगे कि समीकरण 1 और 2 को जोड़कर वर्ग करने पर यही तो करेंगे। जो हम करेंगे उसको लिखना जरूरी है, ठीक है। तो इसमें बोला है कि समीकरण 1 और 2 को जोड़ना है, कुछ करना है, जोड़ना है, और जोड़ करके इसको क्या करना है, तो वर्ग करना है। तो हम लोग करेंगे, समीकरण 1 कितना दिया है, दिया हुआ है हमारा कि a cos थीटा -b sin थीटा का दी होल स्क्वायर, इसको हम लोग स्क्वायर कर दिए। अब समीकरण 2 में कितना दिया हुआ है, जोड़ेंगे। तो जोड़ने के लिए तो a sin थीटा प्लस b cos थीटा बराबर का दी होल स्क्वायर। अब ये दोनों के जोड़िए तो कितना होगा, x² प्लस का y²। तो x² प्लस का y²। देखिए तो एक स्टेप किए और उस साइड वाला हमारा आ गया। अब हमको लाना है मात्र a² प्लस का b² लाना है। x² प्लस y² तो हमारा पहले ही से पहुंच गया, मात्र एक स्टेप किए और दूसरा स्टेप हमारा पहुंच गया। तब हम लोग इसको कर सकते हैं। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हम लोग तोड़ेंगे, इसका एक फार्मूला होता है। तो कौन सा फार्मूला होता है, इसको मानेंगे a, इसको मानेंगे b। तो a - b के होल स्क्वायर, इसका क्या होगा, तो इसका होगा a²। तो a के स्क्वायर का मतलब इस पर भी स्क्वायर, इस पर भी स्क्वायर। तो लिखेंगे कि a² cos² थीटा, फिर कहता है बीच में प्लस b²। तो b में कितना, b² sin² थीटा, फिर कहता है कि -2ab, तो -2 दे दिए a। तो a इसको माने हैं, तो a कितना है, a cos थीटा * कहता है कि b, तो b तो इसको माने हैं, तो यहाँ लिख दें कितना, b sin थीटा। चलिए हमारा एक कंप्लीट हो गया, इसका हम लोग होल स्क्वायर निकाल दिए। अब बीच में प्लस है तो प्लस लिख देते हैं। अब इसको तोड़ेंगे तो इसको मन ही मन a मान लीजिए, इसको b। तो a² प्लस b² प्लस का 2ab। तो लिखेंगे कि a के स्क्वायर, तो a के स्क्वायर कितना हो जाएगा, a के स्क्वायर हो जाएगा कि a² sin² थीटा। अब कहता है कि b², तो प्लस b कितना है, b² cos² थीटा, ठीक है। a² प्लस b² कर दिए, तो a² प्लस का b² और प्लस 2ab। तो प्लस लिखेंगे प्लस 2, a की जगह कितना है, तो a sin थीटा * में कितना हो जाएगा, b cos थीटा और बराबर कितना हो जाएगा, x² प्लस का y²। यहाँ तक समझ में आया।
कोई दिक्कत है? यहाँ तक आपको भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए तो अब देखिए, तो हमारा माइनस में पूरा टर्म है और ये पूरा टर्म हमारा कोची में है, प्लस में है। तो ये पूरा से पूरा कोची हो जाएगा हमारा, इससे ये पूरा कुछ हो गया, खत्म हो गया, कुछ हो गया खत्म। हमारे पास बचा कोची कोची, तो बच गया है बस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ लिखेंगे कि ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ पे बचा है ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, प्लस में लिखेंगे कि ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। बस यही हमारा 4 टर्म बचा हुआ है। हमारा ई वाला पहले ही से आ गया है और इसमें से हमको किसी भी तरह से किसी से भी लड़ाई झगड़ा करके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लाना है तो लाना है। तो इसको लाने के लिए सबसे पहले सोचिए कि ए स्क्वायर हमारा यहाँ है और एक स्क्वायर यहाँ है, तो दोनों को एक जगह कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा, दोनों को एक जगह करेंगे तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बीच में प्लस तो प्लस। अब देखिए बी यहाँ भी है, बी यहाँ भी है, तो यहाँ लिखेंगे कि बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर दिया हुआ है। अब देखिए इसमें भी ए है, इसमें भी ए, तो ए कॉमन कर लेंगे तो ए स्क्वायर कॉमन हो गया। तो यहाँ बचे कितना कि कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो गया, प्लस का प्लस, इसमें भी बी है, इसमें भी बी है, तो बी स्क्वायर को कॉमन करेंगे तो कितना बचेगा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ तक किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग चलते हैं आगे थोड़ा सा। चलिए अब हम जानते हैं, स्टार्टिंग में आपको फार्मूला पढ़ाए थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। तो हम लोग लिख लेंगे कि ए स्क्वायर गुने 1, बीच में प्लस का प्लस, बी स्क्वायर का बी स्क्वायर। यहाँ लिखा हुआ है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना 1, यहाँ लिख दें गुने में 1 बराबर लाना है कितना, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। अब ए स्क्वायर में 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का प्लस बी स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। यही तो हमको लाना था, यही तो लाना था, लाना कुछ था। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और लाना था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर लाना था। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न पर। यह क्वेश्चन नंबर था 51, मात्र 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है और देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 52। आ रहा है समझ में? कोई दिक्कत है? लेकिन नहीं दिक्कत ही ना है, चलिए समझ में आ जाएगा। चलो अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 52। तो इसमें बोला है कौची, इसमें अभी बोला है ना कि एक वाई एक्स, यहाँ वाई दिले है और यहाँ एक्स दिले है, तो जिसको लाना है उसको देखिए। इसमें कहता है कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के घटा करके कुछ करना है, वर्ग करना है। पिछला बार जोड़ करके करना था, तभी कुछ करके करना है, बताइए पिछला बार कुछ करके करना था, जोड़ करके, तभी कुछ करेंगे घटा करके। तो सबसे पहले समीकरण मान लेते हैं कि ए साइन सेक थीटा प्लस बी टैन थीटा बराबर एक्स, समीकरण फर्स्ट मान लिए। अब उसको देखिए, उसमें कहता है कि ए टैन थीटा प्लस बी सेक थीटा बराबर वाई, समीकरण सेकेंड। तो इसमें हम प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड को वर्ग कर के घटाने पर कुछ करेंगे, घटाने पर। तो इसको घटाइए दोनों के, तो कैसे घट सकता है, इसको घटाने के लिए कोई बड़ा मंत्र नहीं है, बल्कि इजी से इजी घट सकता है। तो घटाने के क्या कर सकते हैं, पहले लिखिए कि ए सेक थीटा प्लस बी टैन थीटा का दी होल स्क्वायर हो सकता है, बीच में माइनस करना है ना इस बार, तो माइनस कर दिए। उसके बाद कहता है कि ए टैन थीटा प्लस बी सेक थीटा, ठीक है, का दी होल स्क्वायर बराबर लाना है एक्स स्क्वायर माइनस
वाई स्क्वायर। देखिए तो एक ही स्टेप में हमारा एक को पहुंच जाता है, एक स्टेप किए नहीं कि पहले का पहुंच गया, पहुंचा कि नहीं पहुंचा। अब मात्र हमको इसमें से लाना कुछ ही है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पूरा में से कुछ करना है, लाना है। तो लाने के लिए सबसे पहले हम एक मंत्र पढ़ेंगे, वो मंत्र के नाम कुछ ही है ए प्लस बी का दी होल स्क्वायर। तो इसको ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। देखिए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2ab तो हो जाएगा ए सेक थीटा इंटू में बी tan थीटा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं, बीच में माइनस है तो माइनस देंगे, लेकिन माइनस देंगे तो माइनस से सब गुना भी करते चलेंगे। ठीक है, पिछला बार प्लस था तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा था, लेकिन इस बार माइनस है तो माइनस रहेगा तो हम लोग इसमें गुना भी करते चलेंगे। तो ये हो जाएगा माइनस का कुछ हो जाएगा हमारा, बताइए। दोनों प्लस में थोड़ी ना हो सकता है, देखिए तो दोनों प्लस में है। क्वेश्चन में देवराज, क्वेश्चन में देखिए तो दोनों प्लस में है। अगर प्लस में होगा फिर भी बन सकता है, एकदम बन सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, दोनों प्लस में है। यहाँ प्लस और यहाँ प्लस, माइनस में तो नहीं है। चलिए प्लस में है तो इसको हम लोग तोड़ेंगे ए प्लस बी के होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, फिर बीच में माइनस है तो माइनस देंगे। ठीक है, और माइनस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, और फिर माइनस का कितना 2a tan थीटा इंटू में बी सेक थीटा बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। ठीक है, अभी देखिए ये पूरा टर्म हमारा कोची में है, प्लस में है, कोची में है प्लस में, ये पूरा टर्म कोची में है, माइनस में है। तो ये पूरा से पूरा हमारा कट सकता है, कट गया पूरा से पूरा। अब हम देखते हैं कि बचा हमारे पास कौची है, तो बचा यह है कि ए सेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे कितना कि ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, माइनस कितना है ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। यही तो बचा है। अब देखिए ए को छाटते हैं क्योंकि हमको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लाना है, तो यहाँ पे ए और यहाँ पे भी देखिए ए है, तो यहाँ लिखेंगे कितना कि ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस का ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, अब बचा कुछ है प्लस का बी स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, यहाँ माइनस में बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। अब हम लोग यहाँ से कॉमन कर सकते हैं, तो यहाँ से करेंगे ए कॉमन करेंगे, तो अगर ए कॉमन करते हैं तो बचे कितना हमारा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, हम लोग यहाँ से कॉमन किए हैं ए स्क्वायर कॉमन किए, तो यहाँ बच गया सेक, यहाँ बच गया tan, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला कितना होता है 1। हम क्लास 10 में पढ़ चुके हैं त्रिकोणमिति में हर एक फॉर्मूला कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, तो 1 होता है, तो यहीं पे अप्लाई हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा आ रहा है, अब दिक्कत है कि नहीं है, इसमें सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है, लेकिन अगर tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा रहेगा तो माइनस को कॉमन करेंगे और सेक को प्लस में करेंगे और tan को माइनस में करेंगे। तो यहाँ से हम लोग कॉमन करेंगे माइनस बी स्क्वायर, माइनस का बी स्क्वायर कॉमन करेंगे तो जब माइनस में रहेगा कुछ हो जाएगा प्लस में, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर है। समझ में? अब देखिए हम जानते हैं, चूंकि जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर कितना होता है 1, तो गुने 1 कर देंगे माइनस बी स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि इसका फार्मूला कितना होता है 1, तो बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। अब देखिए ए स्क्वायर गुने 1 कितना हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। यही तो लाना था, है कि नहीं है? यही तो लाना था। एकदम आसान से आसान प्रश्न है, बस समीकरण 1 2 मानिए। और यहाँ पे देखिए कौची कहता है, यहाँ पे कहता है घटाने, तो दोनों को वर्ग करके क्या कर देंगे, घटा देंगे। अगर जोड़ने के लिए कहेगा तो जोड़ देंगे, और कुछ नहीं कहेगा तो कुछ नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ कह रहा है तो कुछ करना तो पड़ेगा भाई, ये तो स्वाभाविक है।
चलिए इस अध्याय का एक्सरसाइज 8.4 का ये सबसे अंतिम क्वेश्चन है और हमारा हाइट एंड डिस्टेंस कल से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अगला प्रश्न पर। ये काफ़ी इजी प्रश्न है और ये काफ़ी आसान है। अगर हम छोड़ देंगे तो आपकी इससे बन जाएगा, लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं क्योंकि हमको भी बनाने का मन करता है। हमको भी पढ़ना बहुत दिन हो गया इसलिए हमको बनाने का मन करता है तो बना देते हैं। आप लोग समझ जाइएगा, हमको जो इच्छा करता है वो हमारी इच्छा भी पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम समझते हैं और देखते हैं कि लाना कौची है। तो यहाँ पे लाना है भैया tan थीटा। कौची लाना है? tan थीटा। यहाँ पे देले से कौची है? इडिंग बिडिंग पिडिंग कुछ देले है। अब देखते हैं कौची हो सकता है। तो इसको सबसे पहले लेके चलिए। तो यहाँ कौची देले है कि a² माइनस b² बराबर कितना है कि साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे स्क्वायर होगा, आप लोग क्वेश्चन में सुधार लीजिएगा, किताब के क्वेश्चन में यहाँ पे स्क्वायर होगा। अब प्लस में 2ab cos थीटा बराबर a² प्लस में b²। ठीक है, अब दिक्कत ये है कि यहाँ पे प्लस होगा, माइनस नहीं बल्कि कुछ होगा, प्लस होगा। अब दिक्कत यहाँ पे हो जाता है, क्वेश्चन काफ़ी मिस्टेक करके देता है, काफ़ी गलत क्वेश्चन दे देता है। चलिए अब हम लोग समझते हैं। इस पूरा टर्म को उठा करके हम उस साइड कर देते हैं। तो यहाँ कितना बचा है? 2ab कितना cos थीटा बराबर a² प्लस में b²। और यहाँ इसे प्लस में उस साइड आगा था माइनस में कितना हो जाएगा? a² प्लस में b² इंटू यहाँ कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब देखिए ये जितना दिया हुआ है 2ab इंटू में cos थीटा बराबर, देखिए इसमें भी a² प्लस b², a प्लस b², a² प्लस b²। तो उसको क्या कर सकते हैं? ऐसे हाथ लगाइए, तीर के बाहर निकालिए। तो दोनों को तीर के बाहर निकाल दीजिए तो कितना हो जाएगा? a² प्लस में b²। हमारा बचा कितना? 1 बचा है। ये क्या हुआ जी? देखिए 1 बचा, यहाँ ही तो हट गया तो माइनस में साइन स्क्वायर थीटा बच गया। ठीक है, साइन स्क्वायर कुछ बन गया थीटा। नहीं समझ में आया? यहाँ पे दिया हुआ है a² प्लस b²। ठीक है, एक टर्म है। अब माइनस का उस साइड भी दिले है a² प्लस b² इंटू में साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हम इस दोनों को बाहर निकाल दिए, a² माइनस a² प्लस b², a² प्लस b² को कॉमन कर दिए। कॉमन करेंगे तो इसके जगह पे बच गया 1, बीच में माइनस का माइनस, यहाँ पे बच गया साइन स्क्वायर थीटा क्योंकि इसको तो बाहर निकाल दिए हैं। समझ में? चलिए अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि 2ab cos थीटा बराबर a² प्लस में b²। हम जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कुछ होता है cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे कितना कि cos स्क्वायर थीटा। और आपको मालूम है कि बराबर के ऊपर ऊपर कटता है। अगर बराबर बीच में रहे तो ऊपरे ऊपरे कटता है, और गुना में नीचे नीचे ऊपर कैसे कट सकता है? तो यहाँ पे देखिए इस पर स्क्वायर है और इस पर स्क्वायर नहीं तो पूरा खत्म। तो यहाँ कितना बचा? 2ab बराबर a² प्लस b² बराबर कौन दे देता है जी? इंटू में कितना है बचेगा बताइए? cos थीटा। हमको लाना है tan थीटा का वैल्यू, आएगा cos के, क्योंकि इसको यहाँ भेज देंगे। तो यहाँ कितना बचेगा कि 2ab बटा कितना? a² प्लस b² बराबर कितना हो जाएगा? cos थीटा। अब जानते हैं कि cos थीटा बराबर हमारा इतना आया है। और हम क्लास 10th के एक्सरसाइज 8.1 में ऐसनकन हम लोग एकदम बोरा भर भर के पढ़े हैं, एकदम बड़ी मानी क्वेश्चन पढ़ लिए हैं ऐसनकन निकालने के लिए। ऐसनकन निकालने के लिए वो मंत्र है और मंत्र के नाम कुछ से आपको हम बताते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एगो त्रिभुज ले लेंगे। उस त्रिभुज का नाम पूछिए, कमेंट में जरूर बताइएगा। उस त्रिभुज का नाम है राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब कि कहते हैं इसको समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज बोला है तो समकोण त्रिभुज का नामकरण करना पड़ेगा। इसको कह देंगे A, इसको कह देंगे B, इसको C। ठीक है, ABC। और यहाँ पे थीटा देंगे हम लोग। हम जानते हैं कि थीटा के सामने वाला जो बड़का भुजा लंबका होता है उसको लंब कहते हैं। और cos थीटा बराबर फार्मूला कुछ होता है b/h होता है, b/h। मतलब कि b का मान हमारा दिया हुआ है 2ab, तो हमारा b यही है, इसका मान दिया है 2ab। और h का मान कितना दिले है? a² प्लस में b²।
बी स्क्वायर। तो गायब हमारा कौन चीज है, गायब हमारा है लंब। तो लंब निकालने के लिए आपको मालूम है कैसे निकलेगा। तो लंब निकालने का सबसे आसान तरीका लिख दीजिए कि P बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो P का P लिखेंगे, रूट का रूट देंगे और H का मान खोजेंगे कि कहाँ है। तो H का मान देखो यहाँ पे है, लिखेंगे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का दी होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बी कितना है, तो लिखेंगे 2ab का दी होल स्क्वायर। है समझ में। अब यहाँ इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के बाद कितना हमारा आएगा, यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको ए मानेंगे इसको बी, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर लेके चलेंगे, इसको लिखेंगे ए स्क्वायर। तो लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, तो 2ab हो सकता है ab, लेकिन a पर भी स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर और यहाँ भी स्क्वायर। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं कर सकते हैं कि नहीं बताइए। देखिए अब यहाँ माइनस है तो माइनस दे देंगे, और दो दूनी कितना होता है 4, कितना होता है 4, और यहाँ कितना हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू में बी स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे रूट दे देंगे और लिखेंगे कि ए स्क्वायर का दी होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का दी होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे 4a स्क्वायर बी स्क्वायर है, यहाँ पे 2a स्क्वायर बी स्क्वायर है, तो 4 गो में से 2 गो जाएगा तो क्या को बचेगा 2 को। यहाँ लिखेंगे कि 2a स्क्वायर इंटू में बी स्क्वायर। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देखिए 4 था जो माइनस में था, 4 बड़ा है और 4 बड़ा के साथ साथ माइनस में, तो इसको माइनस में करेंगे। अब देखिए हम लोग यहाँ से एक सूत्र जानते हैं। सूत्र क्या जानते हैं कि इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab दिया हुआ है ab, इसको कौन सा फॉर्मूला पे लेके चलेंगे, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर, a माइनस बी का दी होल स्क्वायर। a को माने है a स्क्वायर, तो a माइनस बी का दी होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस प्लस बी स्क्वायर, तो b के स्क्वायर माइनस, तो माइनस होता है 2ab, तो 2a और यहाँ से b लिख सकते हैं। अब यहाँ से जानते हैं कि स्क्वायर से रूट कुछ हो जाएगा स्वाहा, कुछ हो गया स्वाहा, तो बचा कितना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमारा आ गया परपेंडिकुलर, मतलब लंब का मान कितना आ गया ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। अब हमको चाहिए किसका मान, tan का। तो tan का फार्मूला हम लोग जानते हैं, tan का फार्मूला जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है p बटा h, सॉरी p बटा h नहीं बल्कि p बटा b होता है, परपेंडिकुलर बटा बेस। ठीक है, मतलब लंब बटा आधार कहते हैं इसको हिंदी में। मतलब tan थीटा बराबर होता है p बटा b। अब यहाँ देखें कि p का मान कितना दिले है, तो p का मान हमारा दिया हुआ है a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, और b का मान कितना दिले है तो 2ab। क्या हमको यही लाना था, देखिए तो आ गया। देखिए tan थीटा बराबर दिले था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा 2ab। तो चलिए आज का हमारा प्रश्न यही समाप्त होता है, और हम बहुत खुशी के साथ कहना चाहते हैं कि हम लोग त्रिकोणमिति के पूर्ण रूप से कवर कर लिए हैं, एक भी प्रश्न छोड़े नहीं हैं। आपको एक्सरसाइज 8.1 से 8.4 कौन लिखता है जी, 8.1 लिख, यहाँ से 8.2, 3, 4 का जितना भी प्रश्न होता है, जितना भी क्वेश्चन है, एकदम ऑल टू ऑल एकदम अच्छा से समझाया गया है। और इसका जितना फार्मूला है, इसका कम से कम 3 वीडियो फार्मूला का होगा। आपको अगर फार्मूला नहीं याद है तो आप इसका प्लेलिस्ट में जाइएगा और क्लास 10th का फार्मूला सर्च कीजिएगा, आपको ज़रूर से ज़रूर मिल जाएगा। क्योंकि हम लोग 3 वीडियो बनाए हुए हैं त्रिकोणमिति के फार्मूला पर कि कैसे फार्मूला होता है, और उस फार्मूला को हम लोग सिद्ध भी किए हैं कि कैसे वो फार्मूला निकला है, कहाँ से निकला है। ऐसी तो नहीं ना कोई टपका के चल गया। ठीक है, तो अब हम लोग मिलते हैं एक नए क्लास में। तो आज के लिए इतना ही। जय